हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे। आपका मेरे YouTube चैनल पर आर्य संस्कृत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको संस्कृत में सगे संबंधियों के नाम बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और जिन्होंने किया हुआ है पहले से ही उनको थैंक यू वेरी मच। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सगे संबंधियों के नाम। पहले मैं आपको परिवार के सदस्यों के नाम बताऊंगी। माता। माता को संस्कृत में आम बोलचाल की भाषा में भी और संस्कृत संदर्भों में माता कहा जाता है। अम्बा। माता को अम्बा भी कहा जाता है और अम्बा शब्द से ही अम्मा शब्द की भी उत्पत्ति हुई। और जननी और जन्मदात्री भी कहा जाता है, जिनके अर्थ होते हैं जन्म देने वाली, और जन्म देने वाली को कहा जाता है जननी और जन्मदात्री। पिता को संस्कृत में पिता, जनकः और तातः कहा जाता है। पिता तो आम बोलचाल की भाषा में भी कहा जाता है और बहुत से संस्कृत संदर्भों में भी पिता शब्द का प्रयोग किया गया है। भाई को संस्कृत में भ्राता, सहोदर कहा जाता है। भ्राता आपने धार्मिक हिंदी धारावाहिकों में जैसे रामायण और महाभारत में भी सुना होगा। उसमें भ्राता श्री कहकर भ्राता को पुकारा जाता है। और सहोदरः, सह प्लस उदरः दो शब्दों से मिलकर के बना है। मतलब एक ही उदर यानी पेट से जन्म लेने वाला, तो एक ही उदर से जन्म लेने वाले को भाई कहा जाता है और सगा भाई भी कहा जाता है। बड़ा भाई को अग्रजः, अग्र प्लस जह। अग्र का अर्थ है आगे या पहले और जह का अर्थ है जन्म लेना। तो पहले जन्म लेने वाले को बड़ा भाई कहते हैं और बड़े भाई की संस्कृत होगी अग्रजः। छोटे भाई को कहते हैं अनुजः, अनु प्लस जह। अनु का अर्थ है पीछे या बाद में, जह जन्म लेने वाला, तो अनुजह का अर्थ होगा छोटा भाई। बहन को संस्कृत में भगिनी, स्वसा और सहोदरा कहते हैं। स्टूडेंट्स, सहोदरा शब्द को देख करके आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सहोदर शब्द में आकारांत का आ जोड़ देने से स्त्रीलिंग शब्द बनेगा सहोदरा, जिसका अर्थ है बहन। बड़ी बहन को संस्कृत में अग्रजा, छोटी बहन को संस्कृत में अनुजा। इन तीनों शब्दों के अंत में आ की मात्रा लगी होने के कारण ये आकारांत स्त्रीलिंग कहलाएंगे। बेटा को संस्कृत में आत्मजः, वत्सः और पुत्रः कहते हैं। बेटी को आत्मजा, दुहिता और पुत्री कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दादा को संस्कृत में पितामहः, क्योंकि वो पिता के पिता हैं, और दादी को पितामही। नाना को मातामहः, क्योंकि वो माता के पिता हैं, और नानी को मातामही कहा जाता है। चाचा को संस्कृत में पितृव्यः और चाची को पितृव्या कहा जाता है। बुआ को संस्कृत में पितृस्वसा कहते हैं। पितृ का अर्थ है पिता और स्वसा का अर्थ है बहन, तो पिता की बहन को संस्कृत में कहते हैं पितृस्वसा। फूफा पितृस्वश्री पति ही। पितृस्वसा अगर बुआ को कहते हैं तो बुआ के पति को संस्कृत में कहते हैं पितृस्वश्री पति ही। मौसी मातृस्वसा। मातृ कहते हैं माता को, और स्वसा जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया बहन को कहते हैं, तो माता की बहन को कहते हैं मातृस्वसा। तो मौसा को संस्कृत में कहेंगे मातृस्वश्री पति ही। मामा को संस्कृत में मातुलः कहते हैं और मामी को मातुलानी। भाभी को संस्कृत में भ्रातृजाया कहते हैं, क्योंकि भ्रातृ का अर्थ होता है भाई और जाया का अर्थ होता है पत्नी। और भतीजा को संस्कृत में भ्रातृजः। भतीजी को संस्कृत में भ्रातृजा,
भांजा को भागिनेयः और भांजी को कहेंगे भागिनेया। पति को संस्कृत में पति, भर्ता और कांता कहेंगे। पत्नी को पत्नी, भार्या और कांता। सास को संस्कृत में श्वश्रू और विसर्ग लगा करके श्वश्रूः। ससुर को संस्कृत में श्वसुर और श्वसुरः कहा जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, आपने आज इस वीडियो द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के नाम और अन्य सगे संबंधियों के नाम जाने। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से और भी बढ़ता है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय भारती।